नमः संस्कृताय। अभी जो आपने अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ा उसमें से कुछ क्वेश्चन हैं, जवाब दीजिए। आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कण्व ऋषि गए थे, तीर्थ गए थे। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक जब पढ़ते हैं तो उससे ज्ञात होता है कि कण्व ऋषि, जिनको काश्यप भी कहते हैं, वे गए हुए थे शकुंतला के सौभाग्य देवता प्रसन्न करने के लिए, अमंगल शांति हेतु। तो कौन सा तीर्थ गए हुए थे? सोमतीर्थ। सोमतीर्थ इसका उत्तर हो जाएगा, सोमतीर्थ। बहुत अच्छा। ययाति की पत्नी सोमतीर्थ। अभिज्ञान शकुंतलम में दो तीर्थों की चर्चा होती है। एक सोमतीर्थ जो कि कण्व ऋषि काश्यप ऋषि गए होते हैं शकुंतला के अमंगल शांति हेतु, और एक शची तीर्थ की चर्चा होती है। शची तीर्थ जब शकुंतला पूजा करने के लिए पंचम अंक में जाती है, शची तीर्थ में स्नान कर रही होती है, तब शकुंतला के हाथ से अंगूठी निकल करके शची तीर्थ में गिर जाता है। वही अंगूठी बाद में, वही अंगूठी का प्रकोप होता है शाप के कारण से, जो कि शकुंतला को राजा दुष्यंत नहीं पहचान पाते हैं। धीवर को मिलता है। धीवर जाता है स्वर्णकार के पास बेचने के लिए। सूचक जानूक दोनों उस धीवर को देख लेते हैं और पकड़ के ले जाते हैं राजा के पास। राजा जैसे ही उस अंगूठे को देखता है तो उसे ज्ञात हो जाता है कि शकुंतला के साथ में मैंने प्रेम किया था इत्यादि। पश्चाताप करता है। उसके बाद फिर मिलन होता है। ययाति की पत्नी थी। ययाति की पत्नी, ययाति की दो पत्नियां थी। ययाति स्वयं नहुष के पुत्र हैं। ययाति राजा हैं, नहुष के पुत्र हैं। और ययाति की जो प्रथम विवाह हुई थी देवयानी। तो देवयानी कौन है? प्रश्न उठता है, देवयानी कौन थी? शुक्राचार्य, जो कि असुरों के गुरु माने जाते हैं, देवयानी पुत्री थी शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य ने ययाति के साथ में देवयानी की विवाह करवाई। वहीं वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। वृषपर्वा कौन है? असुरों के राजा वृषपर्वा थे। तो वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा देवयानी के साथ में ययाति के यहाँ पे आ जाती है। बहुत नम्र थी स्वभाव से। धीरे धीरे प्रेम हो जाता है। ययाति और शर्मिष्ठा प्रेम कर बैठते हैं। उन दोनों से पुरु नामक पुत्र उत्पन्न होता है। जब ये दोनों प्रेम कर बैठते हैं, शुक्राचार्य को मालूम चलता है। शुक्राचार्य जी ययाति को शाप दे देता है कि तुम जिस यौवन की उच्छृंखलता में आकर के तुमने शर्मिष्ठा से प्रेम किया और मेरी पुत्री देवयानी को अलग कर दिया, वह यौवन तुम्हारा वृद्ध अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वृद्धत्व को प्राप्त हो जाओ। फिर अनुनय विनय करने के बाद ययाति को शुक्राचार्य कहता है, यदि तुम्हारी पुत्रों में से कोई पुत्र तुम्हें अपना यौवन दे देगा तो तुम्हें यौवनावस्था प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारा वृद्धत्व उसको मिल जाएगा। तो सभी पुत्रों में से ययाति और शर्मिष्ठा से उत्पन्न पुत्र पुरु आता है और कहता है कि मैं आपका वृद्धत्व ले लेता हूँ, आप मेरा यौवन ले लीजिए। इस तरह से वहाँ पे आशीर्वाद दिया गया है कण्व ऋषि के द्वारा। ययाते हेरिव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता हव सुतम त्वापि साम्राज्यम शयपुरम अवाप्नुहि। जब शकुंतला पति गृह जा रही होती है उसी समय आशीर्वाद दिया जाता है। जिस तरह से राजा ययाति ने शर्मिष्ठा से पुरु नामक चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त किया था, उसी तरह से तुम भी राजा दुष्यंत से चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करो। शकुंतला को आशीर्वाद दिया जाता है, जो कि एक वरदान स्वरूप था। क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास जाती है। कौन जाती है क्षमा याचना के लिए? क्षमा शाप के विषय में जो नेपथ्य से शाप दिया जाता है, विचिंतयन्ति मनन्यमानसा तपोधनम वेत्सि नमामुपसितं स्मरिष्यति त्वामनस वोहितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिवः। यह शाप दिया जाता है। तो इस शाप के विषय में सिर्फ अनुसूया और प्रियंवदा को ही मालूम था, शकुंतला को भी मालूम नहीं था। तो प्रियंवदा जाती है प्रकृति पेलवः शकुंतला की शाप निवारण हेतु दुर्वासा ऋषि के पास, क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास शकुंतला प्रियंवदा जाती है।
इसका उत्तर हो जाएगा प्रियंवदा। शकुंतलम में शकुंतला को शाप दिया था, किसने दिया था? दुर्वासा ऋषि ने नेपथ्य से शाप दिया था। और शाप क्या था? अतिथि परिभाविनी विचिन्तयन्ती ह्यवनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोहितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। कुछ प्रश्न है, जवाब दीजिए। दुष्यंत तथा शकुंतला का विवाह गांधर्व विधि से हुआ था, हाँ या नहीं बताइएगा ना। हाँ, गांधर्व विधि से तृतीय अंक में हो जाते हैं, मिलन में। कण्व को शकुंतला, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ब्रह्म, देव, आश, प्रजापति, गांधर्व, पैशाच, असुर, राक्षस। कण्व को शकुंतला के विवाह की सूचना अनुसुईया ने दी? नहीं। अग्नि शरणम बाण्या, जब हवन कर रहे होते हैं उसी समय छंदोमयी बाणे के द्वारा ज्ञात होता है आकाशवासित से। अनुसुईया और प्रेमदा शकुंतला की सखियां थी? हाँ, अनुसुईया और प्रेमदा शकुंतला की सखियां थी, ये सच है। शाप की घटना शकुंतलम के 4th अंक में है। हाँ। शकुंतला के लिए आभूषण बाजार से आते हैं क्या? नहीं। गौतम और नारद नामक 2 शिष्य शकुंतला के लिए वनस्पतियों से आभूषण लाते हैं, लाक्षारस, सोमरस इत्यादि। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। अभिज्ञान शकुंतलम में प्रकृति वक्रः स किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रकृति वक्रः स कस्य अनुनयम् गृह्णाति। यह वाक्य प्रेमवदा के द्वारा बोला जाता है, अनुसुईया को बोलती है, परंतु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये प्रश्न है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दुर्वासा ऋषि के लिए। जब शाप देकर के वापस जा रहे होते हैं तब प्रियंवदा जाती है वापस घुमाने के लिए, उनको शाप निवृत्ति के लिए कुछ उपाय पूछने के लिए। तब बोलती है अनुसुईया को आकर के कि वो जो स्वयं जो स्वभाव से ही टेढ़ा है, प्रकृति वक्र है, वो भला किसी का कोई अनुनय स्वीकार करेंगे, कोई विनती स्वीकार करेंगे? फिर भी कुछ दया किया था उन्होंने। अभिज्ञान शकुंतलम में अग्निगर्भा समीब कौन है? गौतमी, कण्व, शकुंतला या प्रियंवदा? अग्निगर्भाम समीब शकुंतला है। दुष्यन्ते नाहितं तेज दधानां भूतै भुव अवीहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भाम समीब शकुंतला के विषय में कहा गया है। अरण्योकशः पद का अर्थ है अरण्योकशः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेष दुःखैर्न वै। एक श्लोक है जो कि काश्यप ऋषि की उक्ति है, वहाँ पे आया है। अरण्योकशः का अर्थ होता है वनवासी। हम वनवासी स्नेह के कारण से इतना बंधे थे कि शकुंतला को जब विदाई कर रहे हैं तो इतना कष्ट हो रहा है, कंठ ढूंढ सा रहा है, हृदय द्रवित सा हो रहा है, मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं, आँख एकटक जड़ जैसा हो गया है। ये वनवासी का ये हाल है। तो जो घर में रहने वाले गृहस्थी हैं, अपने बच्चियों का पालन पोषण करते हैं, और वह जब अपने बेटी का विदा करते हैं तो कितना कष्टकारी होता होगा। इस तरह से कण्व ऋषि की उक्ति। तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहारों के ज्ञाता हैं। कौन? लौकिक व्यवहारों के ज्ञाता, लौकिक अज्ञः वयम्। विश्वामित्र, सारंगव, कण्व, दुर्वासा कौन है? कण्वः। औषधि नाम पतिकः, औषधियों का पति कौन है? यात्येकतोः अस्तशिखरम् औषधीनां या आविष्कृतोः अरुणपुरसरमेकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपदव्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु यात्येकतोः अस्तशिखरम् औषधीनां यात्येकतोः अस्तशिखरम् औषधीनां पतिः। यात्येकतोः अस्तशिखरं पतिरौषधीनाम् आविष्कृतः अरुणपुरसरमेकतोर्कः। अर्थात एक तो औषधियों का पति चंद्रमा, एक ब्रह्मचारी की उक्ति है, जिसको बेला अर्थात समय देखने के लिए प्रातःकाल
सोमतीर्थ से आए हुए ऋषि कर्णों के द्वारा भेजा गया था, वो समय देखने के लिए जाता है और वर्णन करता है प्रातःकाल का कि एक ओर तो चंद्रमा जो कि औषधियों का पति है अस्ताचल की ओर जा रहा है और एक ओर सूर्य उदीयमान हो रहा है। अरुण पुरस्सरम एक तोर का, अरुण अर्थात अपने सारथी को आए करके सूर्य उदीयमान हो रहा है। दोनों प्रकार का तेज मानव संसार को एक अवस्था में रहने का संदेश दे रहा है। धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेष रूप से तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी तरह का सहयोग की आवश्यकता हो तो आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। धन्यवाद। आप शीघ्र सफल होकर के एक शिक्षक बनिए। आपकी जो इच्छा है उस पोस्ट पे चयनित होकर के माता पिता एवं राष्ट्र की सेवा कीजिए।